एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। दोस्तों, आज मैं जो डिस्कशन लेकर आया हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जेई ने नोटिफिकेशन अपना आउट कर दिया। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि पेपर 2 जो हुआ वो अब टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है, तो किसी के लिए आसानी भी है। वो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, उसके लिए थोड़ा परेशानी ये है कि मतलब उन्हें लगता है कि अब वो उनका बेस्ट चला गया, लेकिन नहीं, वो आपका बेस्ट नहीं गया। तो आज ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे, कैसे पेपर 2 में मार्क्स अच्छे स्कोर करें, कैसे एनालिसिस करें, कैसे पढ़ाई करें, मतलब कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मैं आज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो का स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, एसएससी जेई ने नोटिफिकेशन जैसे ही आउट किया, सीट्स हमने देखे हैं सीपीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड 124 सीट्स हैं। दोस्तों, पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार सीट्स भी कम है, तो सोच सकते हैं आप कि इस बार कंपटीशन कितना मतलब स्ट्रांग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाने जाते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बनाने जाते हैं, तो वहाँ मतलब प्रोबेबिलिटी है कि अगर गलती भी थोड़ा हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिख रहे हैं और कुछ एक दो स्टेप मतलब छोड़कर भी आगे बढ़े हैं और आंसर लास्ट में आ गए हैं, आपके एक दो स्टेप छोड़े भी हैं अगर आप, तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आप ये जो सही आंसर है उसके अलावा कोई भी आंसर टच करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स लेके चला जाएगा। तो डिसएडवांटेज आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी है। एडवांटेज ये भी है कि आपको मतलब जो टाइमिंग का प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं एक तरह से शॉर्टेज हो सकता है अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करके जाएं तो। जो पहले 2 घंटे में 25 से 30 सवाल बनाने होते थे, वो अब आपको मतलब 100 सवाल ऐसे जो मतलब आप कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो ये नहीं, कुछ मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें जो लास्ट 60 डेज बच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अब आपके पास समय भी नहीं है, मात्र 60 दिन समय रह गया है और आपको तैयारी अपनी मुकम्मल कर लेनी है और बहुत मजबूत तरीके से करनी है। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जो मतलब एग्जाम के पैटर्न्स और इस पर डील करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि अब आप जो मतलब डेविएशन है उसे खत्म करें अपनी लाइफ से, और 60 डेज जो बचे हैं ना, इसमें अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट कर लें, फोकस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट 60 डेज ही आपकी जो लक्ष्य है उस पर आपका कितना कंसंट्रेशन है और मतलब कहाँ तक आप उसे अचीव करने के लिए जा रहे हैं, ये डिसाइड करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर 2 दोस्तों 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। अगर आप निगेटिव करते हैं तो याद रखिएगा 1/3 निगेटिव भी है। तो दोस्तों, आपको जो मतलब इस बार कोशिश करना है ना, अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट, क्योंकि देखिए दोस्तों 124 सीट्स हैं। अगर आप प्री में 130, 134 मतलब 130 से लेकर 140 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, 140 के स्कोर कर रहे हैं और आप वहाँ क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस में भी मतलब कर जाएंगे, लेकिन मेंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा होती है। अभी आपने देखा एनएचपीसी का रिजल्ट आया, बच्चों ने 191 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसके सही 120 125 ही रह गए। तो मतलब आपको अटेम्प्ट से ज़्यादा अपने एक्यूरेसी, अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हार बनाना नहीं है। अभी 60 दिन है, 60 दिन में बहुत कुछ होता है। कुछ फैक्ट्स जो मैं भी चर्चा करूंगा। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मतलब शॉर्ट नोट्स, सर शॉर्ट नोट्स अपना सेंड कीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए मतलब व्याकुल रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भले ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, लेकिन आपको पढ़ना फुल नोट्स ही है, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ना है आपको। इस बात को ध्यान रखें। शॉर्ट नोट्स जब आप पेपर देने जाएं, बस उस टाइम पेपर सेंटर पे जो रास्ते के बीच में डिस्टेंस होता है वहां पर पढ़ लें, उसके लिए वो इनफ है। शॉर्ट नोट्स यार, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक होता है क्या? सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। किसी किसी को मिल जाता है तो वो एक्सेप्शन नाम का चीज लाइफ में बहुत एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन आपको मतलब अच्छी तैयारी करना है, अपने आप को स्ट्रांग कर लेना है, हर लेवल पर स्ट्रांग करना है। शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे नहीं जाना है आपको। अभी भी आपको एक माइंडसेट डिस्क्रिप्टिव का ही जाना है, फुल नोट्स के बेड़ में ही जाना है। इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, पैटर्न जो एग्जाम का 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो आपको ऐसे नहीं देगा कि मतलब 1 लाइनर दे दिया और आप वहां से खिसक गए बनाकर, ऐसा नहीं होगा। आपको जो सवाल रहेंगे वो बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड भी रहेंगे। दोस्तों, मैं 5-6 तरीके बताऊंगा किस तरह के पैटर्न के सवाल आएंगे, वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। डेफिनेटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बहुत तरह के सवाल रहेंगे। बहुत तरह के सवाल में कंपैरिजन दे देंगे, सिमिलैरिटीज दे देंगे, डिफरेंस पूछ देंगे, इफिशिएंसी बता देंगे। फिर से ना मतलब कि जो नॉट वाला होता है ना, नॉट करेक्ट, उस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। आजकल तो ये पैटर्न नहीं है, आप देख रहे होंगे, विच वन इज द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड।
तो याद रखें कि आपके टाइम जो है यहाँ पे जाएंगे। और अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी मतलब चाहते हैं कि सही सिलेक्शन सही चॉइस ऑप्शन चूज करके हम आए, वहाँ से सही मार्क करके आए, तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्टिव सोच के साथ फुल नोट्स के साथ जाना होगा, फुल नोट्स पढ़ना होगा। कोशिश करें कि जब आप फुल नोट्स पढ़ें और इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जब अभी मॉक लगाएं आप, मॉक का तो रोल अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं हर दिन कहता था, पहले कहता था कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट का दोस्तों रोल अब और भी ज़्यादा वाइटल हो चुका है, क्योंकि दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। इस वक्त तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको कोशिश यही करना है कि आपकी जो तैयारी है वो पूरा कर लें, और इस 60 दिन में ही करें और अच्छे वे में करें, इफिशियंसी के साथ करें, ताकि आपको जो एग्जाम हॉल में जब बैठे तो वहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मैं अभी चर्चा कर रहा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, वो डेफिनेटली आपको देखने को वहाँ मिलेंगे, नॉट करेक्ट और करेक्ट करके ऑप्शंस मिलेंगे। तो याद रखें ये चीज़ आपकी क्लियर और बेहतरीन ढंग से तभी होंगी जब आप अच्छे उस तरह के प्रैक्टिस किए हुए होंगे। अभी जितने रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए हैं, आप कोशिश कीजिए वो लगे आ जाए पहले। जितना भी एग्जाम हुआ, चाहे वो NHPC हो, PGCIL हो, चाहे किसी तरह का भी एग्जाम जो रिसेंट पिछले ईयर में हुआ हो, उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसे आप कोशिश करें कहीं से भी कलेक्ट करके आप उसे पूरा लगा जाए। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की पूरी जानकारी है। और जैसे कि आप DC मोटर पढ़ रहे हैं, फिर से आप DC मोटर मतलब कि आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, फिर सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर कंपैरिजन दे दिया, पोल्स के बारे में कंपैरिजन दे दिया किसमें नहीं है, तो इस तरह की चीज़ आपको देखना होगा। अब वो तभी आएंगे जब उसका पूरा स्टडी आप फुल नोट्स वे में करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे, तभी हो पॉसिबल है। ऐसे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, थ्योरी आपको पढ़ना है, और थ्योरी आपके फुल नोट्स ही हैं, उसे पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कोशिश करें जब भी आप अपने नोट्स पढ़ें तो एक रेफरेंस बुक वहाँ पे जरूर रखें, ताकि आपको अगर थ्योरी में कहीं भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो उससे आप बुक की हेल्प ले सकें। बुक को अपने पास रखिए, बुक बहुत बड़ा हेल्प करेगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि जो मैंने बताया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, उसे करके जाएं। फिर दोस्तों आता है मसला आपके न्यूमेरिकल्स का। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन है तो 1 लाइनर क्वेश्चन देगा और निकल जाएगा, और 1 लाइनर क्वेश्चन आपके काम चल जाएंगे। मैं पहले भी मेंशन किया हूँ, तो न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो आप कोशिश करेंगे इसे इग्नोर नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स को रहेंगे, चाहे वो DC मशीन से हो, AC मशीन से हो, या आपके सिंक्रोनस से हो, या चाहे आपके वो पावर सिस्टम से हो, मेजरमेंट से हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, न्यूमेरिकल्स अच्छे रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। पावर सिस्टम के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे इग्नोर नहीं करना है। वोल्टेज ड्रॉप के क्वेश्चन जो होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एक वायर में दोनों तरफ से करंट फीडर से फीड किया जाता है, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप पूछता है उस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। फिर से आपके किसी पॉइंट पे दोनों सोर्स से मतलब पावर फीड किया जाता है, फिर वहाँ पे किसी पॉइंट पे पावर पूछ लेगा, किसी पॉइंट पे वोल्टेज पूछ लेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पावर सिस्टम में तैयारी करके डेफिनेटली जाने हैं। कोशिश यही करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उस पर अच्छे ढंग से तैयारी करके जाना होगा, और ये पॉसिबल है। कंटिन्यूटी के साथ अगर आप अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे, 60 डेज बहुत होता है। और ऐसा नहीं है कि प्री के जस्ट बाद ही आपका मेंस ले लेगा, प्री के मतलब आपको टाइम मिलेंगे, अप्रॉक्स 2 महीने का टाइम तो जरूर मिलेगा आपको। तो कोशिश करेंगे कि आप कि मतलब मेंस की तैयारी भी अभी से स्टार्ट करें, साथ में साइमल्टेनियसली वे में लेके चले, ताकि प्री के साथ साथ ही, अगर प्री में भी तो ऐसा है दोस्तों कि प्री में भी तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर आते हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? पूरे फुल नोट्स पढ़ें, जहाँ से आपकी प्री की भी तैयारी साथ में हो और मेंस की भी तैयारी साथ हो। कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन और जैसे कि आपके जो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड बताया, न्यूमेरिकल्स बताएं, फिर से आपको इस तरह का भी क्वेश्चन देख लेना है कि जो 1 लाइनर है लेकिन अच्छे कंसेप्ट के साथ हैं। ये नहीं कि मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन वाले, जैसे कंफ्यूजन होता है, स्पीड रेगुलेशन देख लेना है आपको, फिर से टॉर्क इक्वेशन देख लेना है, टॉर्क DC मशीन वगैरह सबका, फिर से आपको टॉर्क का स्पीड, फिर से इसका टॉर्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब फिर से लोड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको मतलब देख के जाने हैं। टॉर्क आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है, स्पीड आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है, स्पीड टॉर्क में क्या रिलेशन है, इस तरह की चीज़ आपको देख कर जाने हैं। पूरे फॉर्मूला जो बैक EMF, जनरेटेड EMF, इसका जितना भी फॉर्मूला है सिंक्रोनस बेस्ड क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन है आपको बना कर जाने हैं दोस्तों। आपको एक अच्छी तैयारी करके वहाँ पर जाना है। मेंस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात है 1/3 नेगेटिव है। आपके अप्रोच होने चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मेंस में कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं, ना कि सिर्फ टैकल करके आने हैं, सही करके आने हैं। आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आए वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर जो कर रहा है आप कितने सही करके आ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे।
तो कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि आपको थ्योरी बेस्ड तो क्वेश्चन रहेगा ही, न्यूमेरिकल्स रहेगा ही, स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा। नोट कर लेंगे अपने कॉपी में ताकि आपको फिर बाद में इस चीज़ को प्रॉब्लम ना हो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसे तो ध्यान रख लेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको हर तरह से हर टॉपिक से टच करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर मतलब देख लेना है, जितने भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस है उसे देखना है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना थ्योरी से, और सबसे बढ़िया बात है जो पिछले प्रीवियस में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंट में, पीसीएल हो चाहे एनएचपीसी हो, चाहे वो डीएमआरसी का पेपर हो, चाहे वो यूपीएमआरसी का पेपर हो, जितने भी पेपर हैं आप उठाइए क्वेश्चन दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पूछने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन जब बाहर से नहीं आते, वही क्वेश्चन यहाँ से वहाँ रिप्लेस, वहाँ से वहाँ रिप्लेस करता है। तो याद रखिएगा इस सब पेपर में जितने रिसेंट में अभी जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए, वो आपको कर लेने हैं। इन सब माध्यम से आपको करना है, कलेक्ट कर लेना है। एक रेफरेंस बुक से पढ़ाई करनी है आपको। न्यूमेरिकल्स ट्रांसफॉर्मर वगैरह के लगाने हैं आपको, जितने भी उसके एफ क्वेश्चन वगैरह है सब पे क्वेश्चन लगा लेना है आपको, चाहे वो रेफरिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके मोटर से क्वेश्चन हो, जनरेटर से क्वेश्चन हो, हर तरह के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि कितना अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। देखिए 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है दोस्तों। एक सही जो स्कोर मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब आपको उतना कम से कम करके जाना है मेंस में। जैसे कि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, आपको कोशिश करना है कि मतलब 80 to 85 लाना है, क्योंकि दोस्तों इस बार सीट्स मात्र 124 है और जिसमें मैकेनिकल भी कंबाइंड है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 124 सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बहुत चीज़ बटी हुई हैं। तो आपको अगर आप कैटेगरी से आ रहे हैं तो कैटेगरी में भी सीटें कम जाएंगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 124 सीट्स हैं बस, और अगर आप उस लेवल की मेहनत करके नहीं जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों लास्ट 60 डेज आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे मेहनत करना है, वो आपको ध्यान रखना है। कि मतलब मैं पहले भी कहता था कि हर दिन आपको प्रॉपर फुल नोट्स पढ़ने हैं। फुल नोट्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। कभी भी आप इस माइंड सेटअप के साथ ना जाएं कि आपका वनडे पेपर है, नहीं, आपका मेंस की तैयारी करनी है। मेंस तक आपको जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। सबसे बड़ी बात है आपको सिलेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आपको एक डिस्क्रिप्टिव सोच के साथ जाना होगा, एक फुल नोट सोच के साथ जाना होगा, ताकि आप कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आप टैकल कर सकें। और वो टैकल तभी होंगे जब आपके पास थ्योरी अच्छे होंगे, फुल नोट जब आप पढ़ के जा रहे होंगे, एक रेफरेंस बुक रख के जा रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है। दोस्तों इस बार भी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे हैं पेपर में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे दोस्तों जिनका 0.125 से मतलब सिलेक्शन रुक गया। तो कोशिश करें कि आपके वो कंडीशन ना आए, इसके लिए प्री में ही अच्छा स्कोर करें। प्री का जो मार्क्स है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप 140 प्लस ही लाने की कोशिश करिए। प्री में 140 प्लस मार्क्स एक अच्छा गुड स्कोर होता है। आप कोशिश करें 140 प्लस ही रहे, और मेंस में भी आप कोशिश करें 80 to 85 सही करके आए, तभी आपके चांसेस बनेंगे दोस्तों। याद रखिएगा इस चीज़ को, 80 to 85 क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं, ना कि सिर्फ टेकल। 100 में आपको 80 to 85। दोस्तों इस बार 126 है, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, इस बात को ध्यान रखना है। पिछली बार 232 सीट्स थे, तब उतनी ज़्यादा कंपटीशन थे। तो सोच लीजिए इस बार 124 है, सिर्फ 124, ओनली 124 सीट्स इन इलेक्ट्रिकल। सिविल में 421 सीट्स हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल वालों के लिए वो अच्छी मेहनत वो भी करें, उनके लिए भी जरूरी है। तो आपको ये हमेशा माइंड सेटअप के साथ जाना है पेपर में कि आपको प्री सिर्फ प्री नहीं बल्कि मेंस तक जाना और सिलेक्शन लेके आना है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे डील में कर देता हूँ कि आप जो थ्योरी एनालिसिस करें ना वो थोड़ा डीप में करें, उसे आप थोड़ा डीप में करें। और अभी जो पैटर्न चल रहा है, टेंडरिंग के क्वेश्चन, ऑडिट एनर्जी के क्वेश्चन, जितने भी ECBC कोड से आते हैं, याद रखिएगा मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ। ECBC कोड वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप जरूर देख कर जाएंगे ऑडिट एनर्जी में। फिर से उसके बाद आपको टेंडरिंग के क्वेश्चन भी देखने हैं, वो मैं करवा दूंगा, आप टेंशन न लें। पेपर से पहले मैं टेंडरिंग के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंडरिंग कर पढ़ के जाना है, मैनेजमेंट सिस्टम से पढ़ के जाना है, एनवायरमेंट इसको भी नहीं छोड़ना है आपको, याद रखना है। थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा एनवायरमेंट, और थोड़ा जितने भी पोल्यूशन वगैरह पे रूल्स है ना वो पढ़ के जाने हैं। आई रूल्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपको। यूटिलाइजेशन का पोर्शन अच्छे से कवर करके जाना है, ताकि अगर वहां से सवाल दागे तो आपको छूटनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएं। प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपके प्रैक्टिस बन जाएंगे। और हर दिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगाते रहें। मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी आपके लाइफ में कि मतलब मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्री भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट अच्छे से लगाना है, हर दिन लगाना है। और जितना भी मॉक टेस्ट आप अभी लगाएं
उसका कोशिश करें कि एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले पूरा एनालिसिस फिर से कर जाएं, पूरा फिर से एक बार चेक कर जाएं। अभी तो एनालिसिस करें ही करें, लेकिन पेपर्स जो आने वाले हों, जब आपके प्री पेपर आने वाले हों, मेंस के पेपर आने वाले हों, उससे 10 दिन पहले कोशिश करें कि 10 दिन 5 दिन पहले कि जितने भी आपने टेस्ट लगाए हैं प्रीवियसली वो सारे आप एक बार देख जाएं, उसका अच्छे से आंसर वगैरह एनालिसिस वगैरह कर लें। इससे ये होगा कि दोस्तों अगर आपने टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत लगाए होंगे ना तो वो दोबारा गलत नहीं होगा। उस एनालिसिस को एक कॉपी में भी लिखें, ताकि और कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऐसे अगर मिलते हैं नए तो आप उसको अपने फुल नोट्स जो आपका मेन नोट्स है वहाँ भी मेंशन करें, ताकि जब आप फुल नोट्स दोबारा कभी रीड करें तो वो चीज़ आपको वहाँ दिखे और वहाँ उसे आप पढ़ लें। एक पतली कॉपी रखें, उसमें भी एनालिसिस के दौरान पूरे टू दी पॉइंट चीज़ें लिखें। याद रखें, एनालिसिस जब भी करें तो टू दी पॉइंट चीज़ें लिखनी है आपको। उससे ये होगा दोस्तों कि आप जो एक आगे चलते अच्छा ऐसा था इसका एनालिसिस, चलो देख लिए, चलो ऐसे तो बन जाएगा, नहीं वो बनेगा नहीं, फिर आपसे वो आपसे नहीं बनेगा। फिर तो कोशिश करें आप पतली कॉपी में जरूर लिखें उस चीज़ को, एनालिसिस लाइन बाय लाइन करें, हर चीज़ को करें, डायग्राम पे फोकस करें, वेव फॉर्म पे फोकस पर करें, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी मैं बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, फेजर डायग्राम, अब इसका रोल बढ़ेगा। अब पूछेगा इस तरह के सवाल, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है तो सवाल लाएगा कहाँ से, यहीं से तो फ्रेम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जितने हैं, जितना डायग्राम है, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, ये सब आपको देख कर जाना है। अच्छे वेवफॉर्म वगैरह से पढ़ना है, वेवफॉर्म वगैरह भी नेगलेक्ट करके नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है आप जी को। मेजरमेंट्स का भी वेटेज अच्छा इस बार रहेगा, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जब एनर्जी मीटर वगैरह रिवोल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, डिस्क वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वहाँ डिफरेंटली क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी BDSS वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। याद रखें, शॉकली इक्वेशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, डायोड करंट निकालना पूछ देगा, डायोड का वोल्टेज पूछ देगा, फिर से गेट करंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे वहाँ पे आप क्या पूछ रहा है, IDSS का वैल्यू पूछ लेगा। तो इसी तभी आपके बनेंगे जब आप अच्छे एनालिसिस के साथ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़, और इस बार जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिम्बॉल्स हैं, याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के जितने भी सिम्बॉल्स हैं वो सिम्बॉल्स एक बार आप अच्छे से देख कर जाएंगे कि कौन ओवरहेड लाइन को डिनोट कर रहा है, कौन कंसील्ड वायरिंग को डिनोट कर रहा है, कौन कंड्यूट वायरिंग को डिनोट कर रहा है, कौन अंडरग्राउंड वायरिंग को डिनोट कर रहा है, कौन केबल को डिनोट कर रहा है, कौन चेसिस को डिनोट कर रहा है, कौन अर्थिंग को डिनोट कर रहा है, कौन लाइटिंग अरेस्टर डिनोट कर रहा है। इस तरह चीजें आपको देख कर जाना होगा। 5 एम्पेयर का सॉकेट कौन है, 10 एम्पेयर का सॉकेट कौन है, 15 एम्पेयर का सॉकेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एग्जॉस्ट फैन का जो रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डबल फेज ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, डीसी मोटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो सब देखकर आपको जाना है। वो मैं करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं, सिंबल का एक पूरा वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे सिंबल्स रहेंगे, वो आप पूरा देख लेंगे, वो डेफिनेटली आपके वहां से हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इस 60 दिन खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरों के लिए ना गवाएं, अपने लिए लगाएं। और मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, अच्छे स्कोर आप करें प्री में भी और मेंस में भी, तब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। दोस्तों कोशिश जो मैंने बताया आपको कि 80-25 सही होने चाहिए, वही होने चाहिए आपके, और वो तभी पॉसिबल है जब अब भी से आप अच्छे प्रैक्टिस करेंगे और हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, तभी डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन आप 8 घंटा 7 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे, 1 घंटा पढ़ रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोशिश करें, सबसे बड़ी चीज़ होती है रेगुलरिटी, अपने लाइफ में बोलना है। आपके सामने जो एग्जाम्पल है, मैं भी 7 से 8 घंटा लाइब्रेरी में सिर्फ बिता देता था, रूम पर आने के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ता था मैं। तो यार एक दिन में मेरी भी कहानी नहीं लिखी गई है, इस बात को समझना है आपको। मैं भी बहुत ठोकर खाया हूँ, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो सामने मैं अगर हूँ तो अगर ना कर पा रहा हूँ आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन के बाद जो सक्सेस मिला उसके कारण मैं कर पा रहा हूँ। एक एक्सट्रीम एक लेवल होता है, एक पीक लेवल, एक पॉइंट होता है, जब एक्सट्रीम पॉइंट होता है, अगर आप वहाँ आपकी तैयारी पहुँच जाएगी ना तो हर पेपर आपसे निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। मेरे भी निकले पेपर 5 से 6, और आज मैं अच्छी जगह पोस्टेड हूँ और अच्छी जगह जा भी रहा हूँ। पता है आपको, मैं SSC JEE में जा रहा हूँ। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपका भी सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। माइंड में ये रखना कि सीट भले 124 है, पर आपको सीट्स बस ओनली 1 चाहिए, और वो आप पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने चीज़ें बताई, जितने भी यहाँ पे क्योरी, आपको अगर कुछ क्योरी तब भी रह जाए तो आप हमारे टेलीग्राम पे या हमारे जो क्या इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी, या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए स्टडी रिलेटेड, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PDF, बहुत सारे कंटेंट मैं वहाँ डिलीवर करता हूँ। तो कोशिश करेंगे आप वहाँ जुड़ जाएं, ताकि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल सके, प्रॉपर PDF मिल सके, और कभी कभी जो मैं अपडेट करते रहता हूँ वो आपको मिल जाए। देखिए NHPC का जब पेपर हुआ था,
उस समय पेपर से बस 4 घंटा पहले मैं एक PDF डालता हूँ और एक इमेज डालता हूँ। उस इमेज में 10 क्वेश्चन होते हैं, स्क्रीनशॉट होता है वो हमारे नोट्स का, वो उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन लग जाते हैं। तो याद रखें कि पेपर से पहले तक, पेपर के समय तक आपको मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहना है। पता नहीं कब समय मैं कुछ डाल दूँ और वो आपके पेपर में आ जाए और मार्क्स कैरी करवा दें। तो आपको टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ जाना है ताकि आपको प्रॉपर अपडेट वहाँ पे मिलते रहे, क्या अपडेट चल रही है हमारी चैनल पे, कैसे तैयारी करना है, प्रॉपर चीज़, एक गाइडेंस। वहाँ क्यूज वगैरह भी मैं करवा देता हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, तो आप उस चीज़ को देख लेंगे। और कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल पॉइंट और स्ट्रैटेजी लाते रहूँ। तब तक के लिए फिर चलिए, यही हमारी स्ट्रैटेजी थी जो आपको फॉलो करना है 60 दिन में, ताकि आप अपने आप को एक मुकम्मल फ्यूचर इंजीनियर की तरफ ले चलें और SSC क्रैक करें। सो लेट्स क्रैक दी SSC JEE। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।